तो दोस्तों, इस वीडियो में भारत का सामान्य परिचय से आप सभी को अवगत कराऊंगा। बेहतर लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, पहला सवाल, भूगोल के जनक फादर ऑफ जियोग्राफी किसे माना जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया था। दोस्तों, वे यूनान से थे। पृथ्वी के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य, सम स्पेशल फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। पृथ्वी अपनी धुरी एक्सिस पर घूर्णन रोटेशन कर रही है, साथ ही साथ सूर्य की परिभ्रमण भी। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है। दोस्तों, यहां पे सवाल बनता है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो दोस्तों, दिन और रात की अवधि नहीं होगी। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 आवर्स लगते हैं। दोस्तों, यहां पे रोटेशन की बात करें, घूर्णन की बात करें, पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है और इस गति को घूर्णन कहा जाता है। डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। दोस्तों, स्पीड की बात करें, घूर्णन गति की बात करें, तो पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सबसे तेज होती है, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, और ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर पृथ्वी की घूमने की गति और दिशा को समझ सकते हैं। रोटेशनल स्पीड 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, घूर्णन की पूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। परिक्रमण गति, रोटेशन स्पीड, परिक्रमण गति रोटेशन स्पीड 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी परिक्रमण पथ ऑर्बिट में दीर्घवृत्ताकार घूमती है, सूर्य की चक्कर लगाती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति लगभग 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने की गति है। दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.24 दिन लगते हैं, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। परिक्रमण रोटेशन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी एक निश्चित रास्ते या कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित उप महाद्वीप देश सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज है, जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी अक्षांशीय विस्तार को देखें दोस्तों, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देशांतरी विस्तार को देखें दोस्तों, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई
भारत की पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है दोस्तों। इसे हमें याद रखना है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। क्लाइमेट की बात करें तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 उत्तरी अक्षांश एवं भूमध्य रेखा शून्य अंश अक्षांश के मध्य स्थित है। जब दिन व रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों, भारत में दिन और रात की अवधि वर्ष में 2 बार बराबर होती है। यह घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, जिसे विषुव कहते हैं। इस दौरान सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है। इस दौरान सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात लगभग बराबर अवधि के होते हैं। दोस्तों, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत एक दक्षिण एशियाई देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 3.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.42% में फैला हुआ है। विश्व के क्षेत्रफल में स्थान 7वां है। पहला रूस का, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां है ब्राजील और 6वां है आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वां है आपका भारत। दोस्तों, भारत की आकृति की बात करें, शेप ऑफ इंडिया, दोस्तों चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है क्योंकि अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार बराबर लगभग 30 डिग्री है। भारत की जनसंख्या की बात करें दोस्तों, 143 करोड़ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार। विश्व में भारत का स्थान पहला है, दूसरा चीन जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तीसरा है अमेरिका, चौथा है इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील है। जनसंख्या की प्रतिशत के बारे में बात करें तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। दोस्तों, भारत एकमात्र देश है जिसके नाम से किसी महासागर का नामकरण किया गया है, इसलिए हिंदुस्तान के आधार पर हिंद महासागर का नामकरण हुआ है। दोस्तों, इसे हमें याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल देशों की संख्या, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल, 5वां पाकिस्तान, 6 है श्रीलंका, 7 है मालदीव। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि विश्व में अपनी अमूल्य संस्कृति, सभ्यता, विशाल साम्राज्यों, व्यापार, व्यवसाय और आर्थिक सफलताओं के लिए भी जानी जाती है। भारत विविधताओं वाला देश है जहां सांस्कृतिक, भौतिक, भूगर्भिक, जलवायु विविधता पाई जाती है। फिर भी अनेकता में एकता ही भारत की एक विशेषता है। दोस्तों, भारत उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दोस्तों, इसके संदर्भ में हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत के नामकरण के संबंध में विभिन्न तर्क हैं। नामकरण और कारण देखें। पहला है आर्यवर्त। ऋग्वेद काल में आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किए और उस स्थान को आर्यवर्त कहा जाने लगा। दूसरा है नामकरण भारत, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर। विष्णु पुराण में हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैले क्षेत्र को भारत कहा गया है। तीसरा है जम्बूद्वीप। बौद्ध काल में भारतीय महाद्वीप को
जम्बो द्वीप के नाम से जाना जाता था। चौथा नामकरण इंडिया। इंडिया शब्द यूनानी भाषा के इंडोई से बना हुआ है और भारत में रोमवासी सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे तथा इसी आधार पर इन नदी के पार क्षेत्रों को इंडिया कहा जाने लगा। पांचवा है दोस्तों हिंदुस्तान। यह नाम पारसी ईरानियों का दिया हुआ है। ईरानी लोग पहले सिंधु नदी को हिंदू नदी और इसके पार के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहते थे। इस प्रकार हिंदुस्तान का नाम ईरानियों पारसियों की देन है। तो दोस्तों ये वह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी।